एमबीबीएस ज्वाइन कर लिए। सब लोग बोल रहे होंगे कॉन्ग्रेचुलेसन, डॉक्टर बन गए। पेरेंट प्राउड होंगे, रिलेटिव एक्साइटेड होंगे और आप थोड़े एक्साइटेड और थोड़े नर्वस होंगे। और तुम्हें भी लग रहा है कि तुम्हारा लाइफ पूरा सेट है। तो एक रिक्वेस्ट है, आप ये पूरा वीडियो देखना। इस वीडियो में पूरा फर्स्ट ईयर का कच्चा चीटा खोलने वाला हूँ, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि फर्स्ट ईयर जितना बाहर से देखने में शाइनी लगता है उतना होता नहीं है। बिफोर ज्वाइनिंग एमबीबीएस वी हैव आवर सम एक्सपेक्टेशन, जैसे कि रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, सिलेबस पूरा कवर करेंगे, संडे को चिल करेंगे और प्रोफेसर तो हमारे बेसिक से ही समझा देंगे। लेकिन होता यहाँ कुछ और है। यहाँ कई बार हफ्तों या महीनों का सिलेबस एक दिन में कवर करना होता है। संडे तो बैकलॉग में निकल जाता है और अपने प्रोफेसर का फेमस डायलॉग, अरे ये तो 11th-12th में पढ़ के आए होगे। एमबीबीएस में सब कुछ मिलता है, स्ट्रेस, सिलेबस, डेली एग्जाम, स्लीपलेस नाइट। बस अगर नहीं मिलता है तो वो है टाइम, जिससे हम लोग ये सब बिल्कुल अरेंज कर सकें। सो लेट्स टॉक अबाउट रैगिंग फर्स्ट। सबसे पहले एक मिथ क्लियर करते हैं कि रैगिंग का जो डर है वो रियलिटी से ज्यादा र्यूमर से बनता है। तो आज के डेट में जो रैगिंग या इंटरेक्शन बोलते हैं उसमें होता क्या क्या है। उसमें बेसिकली आपको इंट्रो सेशन होता है। उसमें देखो तुम्हारे सीनियर भी सेम फेज से गुजरे हैं, तुमसे थोड़ा सा फन, थोड़ा सा इंटरेक्शन करेंगे। उसमें से भी ज्यादातर सीनियर आपको सपोर्टिव भी रहेंगे, मतलब 99% सीनियर सपोर्टिव भी रहेंगे। तुमको बुक्स के बारे में, सिलेबस के बारे में, कैसे लिखना है आंसर, उसके बारे में सब चीज एक्सप्लेन करेंगे। थोड़ा बहुत मस्ती कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये बताते हैं कि कौन सा बुक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन एक बात याद रखना, रिस्पेक्ट जरूरी है, डिस्कम्फर्ट नहीं। अगर तुम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो और लिमिट क्रॉस हो रही है तो नो बोलना बिल्कुल गलत नहीं है। हर कॉलेज में एंटी रैगिंग कमेटी होती है, वहां जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं उस सीनियर का जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फियर ऑफ फेलिंग। देखो स्कूल में अगर कोई फेल होता था तो उसका मतलब होता था बहुत सारा पनिशमेंट, पेरेंट का लेक्चर एंड हो सके तो तुमको सेम क्लास को रिपीट करना होता था। लेकिन एमबीबीएस में फेल होना एक नॉर्मल सी बात है। आप ऐसा कोई भी डॉक्टर से नहीं मिलेंगे या रेयरली किसी से मिलेंगे जो कि सारा इंटरनल और सारा एग्जाम पास हो गया। तो एमबीबीएस में फेल होने का मतलब एक ही होता है, सेल्फ डाउट, जो कि हर एमबीबीएस स्टूडेंट करते ही करते हैं अपने ऊपर। फॉर एग्जाम्पल सबको याद होगा अपना फर्स्ट इंटरनल होने के बाद जो साइलेंस होता है, जो कि बहुत लाउड होता है। उसमें हम खुद पे ही डाउट करते हैं कि शायद सब हमसे आगे हैं, मैं यहाँ के लिए नहीं बना हूँ, शायद मैंने गलत डिसीजन लेके एमबीबीएस ज्वाइन कर लिया। और सच बोलूं तो ये फीलिंग सारे ही एमबीबीएस स्टूडेंट को एक ना एक बार जरूर आता है। एमबीबीएस में फेल होना एंड नहीं होता है। एमबीबीएस में इंटेलिजेंस से ज्यादा इंड्योरेंस का टेस्ट होता है। सो इन केस अगर आप किसी भी इंटरनल या किसी भी एग्जाम में फेल होते हैं तो ज्यादा परेशान मत होइए, आप उसको फिर से पढ़िए और आराम से पास हो जाइएगा। और नेक्स्ट टॉपिक इज मेंटल लोड एंड लोनलीनेस। देखिए आप यहाँ पर घर से दूर हैं और एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई है। ऊपर से आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, सबकी सक्सेसफुल लाइफ देखते हैं, तो उससे और भी ज्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ता है। जैसे कि कोई फॉरेन ट्रिप कर रहा है, कोई कोडिंग कर रहा है और आप यहाँ पर बैठ के ब्रेकियल प्लेक्सेस और वाइटल फोसा का कंटेंट याद कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग बनना जरूरी है, लेकिन थकना भी नॉर्मल है। अगर कभी लगे कि आप बहुत थके हैं तो किसी से बात करना नॉर्मल बात है। आप अपने दोस्त से, आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए और सब स्ट्रेस को रिलीज कीजिए और नॉर्मलाइज कीजिए बात को। बिकॉज एमबीबीएस इज अ लॉन्ग जर्नी और यहाँ आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहते हैं और ज्यादा स्ट्रेस लेंगे तो आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो आप जिस तरीके से आप अपना स्ट्रेस रिलीज करना चाहते हैं, चाहे वो खेल के या कुछ एक्टिविटी करके या पढ़ के या नॉवल पढ़ के, गा के, गिटार बजा के, जैसे आप करना चाहते हैं वैसे आप अपने स्ट्रेस को रिलीज करते रहिए ताकि आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके और एक प्रोडक्टिव स्टडी आवर निकाल सके पूरे दिन से। तो मेडिकल कॉलेज में अपना लोनलीनेस और मेंटल स्ट्रेस को हैंडल करना आना चाहिए। यहाँ आपको देखने के लिए आपके बहुत सारे दोस्त होंगे जो कि कहने के लिए दोस्त होते हैं, लेकिन जब टाइम आता है तो बिल्कुल आपको छोड़ के साइड लाइन हो जाते हैं। सो चूज योर फ्रेंड वेरी वाइजली एंड ऐसा चूज करो जिस पे तुम पूरा भरोसा कर सको एंड सेम फ्रॉम दैट पर्सन। और दो ही दोस्त बनाओ, एक ही दोस्त बनाओ, लेकिन अच्छा दोस्त बनाओ जो कि तुम्हारा जो भी कोई मेंटल स्ट्रेस हो, मेंटल ट्रॉमा हो, उसको सुने, उसको नॉर्मलाइज करे, उसको सॉल्व करने का कोशिश करे। सो और लास्ट टॉपिक इज सर्वाइवल मोड एडवाइस, जो कि अगर आप सर्वाइव करना चाहते हैं तो ये तो आपको जानना ही चाहिए। सबसे पहले आप रोज 1 से 2 घंटा जरूर पढ़ें।
ताकि लास्ट टाइम में आप पैनिक ना हो। दूसरा, बुक कम से कम रखें, ज्यादा बुक को फॉलो ना करें। मान लीजिए कि एक ही सब्जेक्ट का बहुत सारा बुक फॉलो या बहुत सारा नोट्स फॉलो ना करें। एक बुक और एक नोट मोर देन इनफ होता है आपको अपना सिलेबस कवर करने के लिए। उसी को बार बार पढ़ें, अगर आपके पास टाइम है तो उसको बार बार रिवाइज करें, उसी से आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, कंपैरिजन करना बंद करो। हर स्टूडेंट का अपना अलग पेस, अलग स्पीड होता है जिससे वो याद करते हैं, पढ़ते हैं। तो आप ये देख के मत पढ़ो कि बगल वाला पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। अगर आप थोड़ा स्लो रिटेन कर रहे हैं तो आप थोड़ा ज्यादा पढ़ो, अगर कोई जल्दी रिटेन कर रहा है तो आप कम भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एंड लास्ट पॉइंट, आप अपने नींद और हेल्थ को सेक्रीफाई मत करो। आप इन दोनों को अच्छे से रखो ताकि आप अपना स्ट्रेस फ्री एमबीबीएस लाइफ गुजार सको। अगर तुम फर्स्ट ईयर में हो और बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हो तो एक बात याद रखना, यहाँ तुम सिर्फ अकेले नहीं हो जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हो। हम भी इसी कंफ्यूजन, इसी फियर और इसी प्रेशर से आगे आए हैं। और एक बात याद रखना, अगर हम सरवाइव कर रहे हैं तो तुम सब भी कर जाओगे। सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल एंड इंफॉर्मेटिव देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।